माशाल्लाह बहुत ही ठंडी ठंडी हवा है, बहुत मज़ा आ रहा है यहाँ खड़े होकर आपसे बात करते हुए, बहुत अच्छा लग रहा है। तो आज इंशाल्लाह ताला मैं आपसे बहुत अच्छी रेसिपी ईद के हवाले से शेयर करने वाली हूँ। ज़ाहिर है ईद पे गोश्त और सिर्फ गोश्त ही होता है, तो मुख्तलिफ़ तरीक़ों से अगर हम इसे बनाएंगे तो और भी अच्छे तरीके से हम इसको एंजॉय कर सकते हैं। और देखिएगा, हर मसाला यूज़ करना चाहिए। हमारे पास बहुत अच्छे हमारे देसी मसाले हैं जिनसे हमें बहुत ही अच्छी डिशेस बनती हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपसे कहूँगी कि मैं बनाने जा रही हूँ आज बोनलेस मटन कढ़ाई, लेकिन वो है ब्लैक पेपर से। ब्लैक पेपर भी डालें उसमें, आप चाहें तो थोड़ी सी धड़ा मिर्च भी डालें सिर्फ टेस्ट और कलर के लिए, वो भी मैं डालूँगी थोड़ी सी। तो इंग्रेडिएंट्स आपको बाकी के दिखाऊँगी। फ़िलहाल मैंने कहा आपसे गपशप करती हूँ, फिर किचन की तरफ चलते हैं। तो गपशप यही है कि बस खुश रहना चाहिए और जैसे भी हालात हो उनसे मुकाबला करना चाहिए। कभी भी हमें गिव अप नहीं करना चाहिए, कितने ही टेंस हालात, कितने ही बुरे, कितने ही हमारे लिए अनफेवरेबल क्यों ना हो, लेकिन एक दिन आएगा इंशाल्लाह ताला कि आप अनथक मेहनत से और आपके लगन से वही हालात आपकी फ़ेवर में हो जाएंगे। अल्लाह ताला आपको ऐसी हिम्मत और जुर्रत देगा कि आप सबके साथ वो मुकाबला कर सकेंगे। इतनी हिम्मत इसीलिए आती है जब इंसान हक सच पे हो। आप हक सच पे है तो दुनिया की यकीन माने कोई ताकत आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। हाँ, अगर किसी का आपने हक मारा है तो फिर आपको दुनिया की कोई ताकत जिता नहीं सकती। ये यकीन माने, अगर मतलब झूठे केस के हवाले से बात करें तो मेरे अपने मतलब बेटे के साथ ये हो चुका है, लेकिन इंशाल्लाह ताला मुझे अल्लाह ताला के घर से पूरी उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला उसे इंसाफ मिलेगा, चाहे जितनी भी देर हो जाए। और जिन्होंने ये किया था अल्लाह ताला उनको अपनी डाल देगा। तो इस नोट के साथ चलते हैं किचन की तरफ। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं मटन कढ़ाई बना रही हूँ, ब्लैक पेपर बोनलेस मटन कढ़ाई। तो उसके इंग्रेडिएंट्स जो है मैं आपको दिखा देती हूँ। बहुत मज़े की बनेगी, बहुत हेल्दी है। ब्लैक पेपर इसमें डालें, आपको नुकसान भी नहीं है उसका, मैदे के लिए भी बहुत अच्छी होती है और बहुत जल्दी बनने वाली डिश है। ईद के दिनों में तो एक्सीलेंट रहेगी अगर ये आप बनाएंगे, टेस्टी भी होगी और क्विक भी होगी। देखिएगा व्यूअर्स, मटन बोनलेस कढ़ाई के लिए सबसे पहले ऑब्वियसली मटन चाहिए होगा। ये छोटे छोटे क्यूब्स में कटा हुआ है। मेरे पास तकरीबन ½ kg है। आप जितना भी चाहें उसके अकॉर्डिंग फिर रेसिपी आप कर सकते हैं। मेरे पास ½ kg है मटन बोनलेस। इसके अलावा जो इंग्रेडिएंट्स है वो आपको दिखा देती हूँ मैं। ये मेरे पास है 1 कप से ज़्यादा ही इसमें पानी जाएगा, तकरीबन ½ लीटर जाएगा गलने के लिए। और इसमें ये गार्निश की चीज़ें तो ये होंगी, आखिर में लेमन जूस थोड़ा सा इसमें जाएगा। 4-5 आप स्लाइस कट कर लें, उसमें कट कर लीजिए। ग्रीन चिलीज़ को थोड़े से कोरिएंडर लीव्स जाएंगे, 2 टेबलस्पून कसूरी मेथी भी जाएगी। इसके अलावा ये मेरे पास रखी है कसूरी मेथी और गार्निश की चीज़ें हैं ये। और इसमें बारीक कटी हुई अदरक जाएगी। ये तो गार्निश की हो गई। दूसरा मैं आपको दिखा देती हूँ जो ड्राई इंग्रेडिएंट्स इसमें जाएंगे, मसाला जात बहुत ही अच्छे हैं, वो बहुत ही कम है लेकिन बहुत ही अच्छी नाइस कढ़ाई आपकी बनेगी। इसमें ये जाएगी तकरीबन 1 टीस्पून भर के ब्लैक पेपर, क्योंकि ये ब्लैक पेपर कढ़ाई है तो इसमें ब्लैक पेपर ज़्यादा जाएगी। आप चाहें तो धड़ा मिर्च डालें, चाहें तो ना डालें। मैं थोड़ी सी इसमें कलर के लिए और टेस्ट के लिए थोड़ी सी धड़ा मिर्च डालूँगी, ½ टीस्पून। और ½ टीस्पून हल्दी डालूँगी, टर्मरिक पाउडर। 1 टीस्पून ही मेरे पास है भुना कुटा ज़ीरा और धनिया। और ये 1 टीस्पून मेरे पास है सॉल्ट। इसके अलावा जो दूसरे इंग्रेडिएंट्स जाएंगे इसमें, ये देख लीजिएगा आप, इसमें अदरक लहसुन जो है, चॉप्ड अदरक लहसुन जो है, उसमें 7 ग्रीन चिली जो मैंने ऑलरेडी अपने लिए चॉप करके रखी हूँ, उसी में से मैंने 1 टीस्पून भर के लिए, थोड़ा इसमें ज़्यादा ही जाता है। उसके अलावा ये प्याज है, एक मीडियम स्लाइस कर लीजिए। इसके अलावा इसमें जाएगा, ये देखिएगा योगर्ट, ये 1 कप योगर्ट इसमें जाएगा। और साथ ही जाएंगे इसमें टोमेटो। ये मैंने टोमेटो का छिले हुए टोमेटोज़ जो हैं उनका पल्प है, जो आप प्लम है उसको कोई सा भी आप ले सकते हैं, ब्लांच कर सकते हैं अपने टोमेटोज़ 2 बड़े लेके या 4, जितने भी आप डालना चाहें वो इस तरह करके आप कर सकते हैं, तो कोई मुश्किल नहीं है। तो इसके अलावा इसमें जाएगा ऑयल। ऑब्वियसली ऑयल के बगैर तो कंप्लीट नहीं होगी, तो सनफ्लावर ऑयल यूज़ कर रही हूँ, कोई सा भी घी ऑयल आप यूज़ कर सकते हैं, 1 कप। तो आइए चलते हैं, इसको मैं चूल्हे पे रखती हूँ, पहले रेसिपी स्टार्ट करती हूँ। जी देखिएगा व्यूअर्स, ये सारी चीज़ें मैं बारी बारी इंग्रेडिएंट्स इसमें डालती हूँ। सबसे पहले जाएगा इसमें मटन,
उसके बाद इसमें ये आप डाल दीजिए ऑयल, हाफ कप। थोड़ा सा भी डालेंगे, थोड़ा बाद में डालेंगे, बाद में चाहे तो थोड़ा बटर भी डाल लीजिए। पहले व्यूअर्स हम इसको भून लेंगे, मटन को एज इट इज़ सील करना इसको कहते हैं, ताकि इसकी जो स्मेल सी हींग सी आती है वो जाती रहे। इसके बाद मैं इसमें प्याज और अदरक लहसुन डाल के थोड़ा भूनूंगी और पानी डाल के इसको कवर कर दूंगी, और जब तक गल ना जाए, ये गल जाएगा तो उसके बाद फिर ड्राई इंग्रेडिएंट्स डालूंगी। मेरे साथ रहिएगा जी। देखिएगा व्यूअर्स, ये गल चुके हैं गोश्त, बस थोड़ा सा इसमें पानी रह गया है, इसमें मैं डाल दूंगी। ये देखिएगा अच्छा सा नाइसली डन हो चुका है। इसमें ये मैं सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स आपको दिखाए थे वो डाल देती हूँ। थोड़ी देर इसे भूनूंगी, पानी भी ड्राई हो जाए कुछ, तो फिर इसमें टमाटो और दही डाल के इसको और भूनूंगी थोड़ी देर। इसको मैं कवर कर देती हूँ, पानी ड्राई हो जाए। मैं इसमें टमाटोज डाल देती हूँ, ये बस 2 डालूँगी और थोड़ा सा इसका पल्प डालूँगी और इसको अच्छी तरह से भून के फिर ऑयल डालूँगी। सॉरी ऑयल तो डला हुआ है, योगर्ट डालूँगी इसमें। देखिएगा भी अच्छी तरह से इसके टमाटो जो हैं गल चुके हैं। बाकी के इसके साथ ही दही डालूँगी तो साथ ही गल जाएंगे। इसी दौरान मैं थोड़ा सा भून के, तो ये देखिएगा सारे का सारा योगर्ट डाल देती हूँ, ऑयल करके आपको दिखाया था।